हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यदि बात करें क्लास 9th की तो नंबर सिस्टम, 10th की बात करें रियल्स नंबर, या इंटर की बात करें तो सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। या बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप स्पेशली मैथ की बात करें तो मैथ के लिए आपका नंबर सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए हमने इसको एक बेसिक के रूप में चुना हुआ है, एक अलग से टॉपिक इसको बना दिया है। नंबर्स आपका एक वीडियो बन जाएगा जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम बना दिया है नंबर का, जिसमें हमने लिख दिया है कि नंबर्स आपके संख्या यानी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसके दो पार्ट हमने बना दिए नंबर्स के। रियल नंबर में हमने बना दिया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऐसे हमने बहुत से टॉपिक रख लिए हैं। तो आइए हम जानते हैं इन नंबर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या को ही हम नेचुरल नंबर यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब देखिए नेचुरल नंबर यानी यहाँ पे देखिए ये बात खुद कर रहा है कि नेचर का, यानी जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रकृति से रिलेटेड हो, वही आपका नेचुरल नंबर होता है। मीन्स हम किसी चीज को जब भी काउंट करना शुरू करते हैं तो हम काउंट कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। यानी एक ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर करेंगे। यानी ऑल काउंटिंग नंबर इसका नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब हम देखें तो ये जो आपकी काउंटिंग है ये 9 के बाद जो है अधूरी रह जा रही है। ठीक है, तो यानी ये इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और नंबर्स आपका आ गया, होल नंबर्स। ठीक है, यानी इसका नाम है पूर्ण संख्या। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है पूर्ण संख्या, यानी कि ये जो है इस काउंटिंग को पूरा करने का काम करता हो। ठीक है, यानी ये कहाँ से शुरू हो जाता होगा? 0 से। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यानी जब 0 इसमें आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे? यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड विथ 0 इसका होल नंबर्स। ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम 0 को भी लगा दें तो वो किस में चला जाता है? पूर्ण संख्या में चला जाता है। अब यदि हम बात करें तो 9 के बाद हम काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। देखिए 10 11, क्योंकि 0 हमें मिल गया ना होल नंबर से। ठीक है, तो 11 12 13, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे भी हम बढ़ा सकते हैं 10 11 12 13, यानी ये काउंटिंग को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। क्लियर है? तो यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। बात इतनी समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब यदि हम बात करें इंटीजर्स की, ठीक है, तो इंटीजर्स को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर हमने रखा हुआ है इंटीजर्स। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए इंटीजर्स के बारे में थर्ड हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन आ गया, 0 1 2 3 4 सो ऑन हो गया। लेकिन यदि मान लो कि हम किसी चीज को ले रहे हैं किसी से, किसी और या किसी को हम दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने किसी से 50 रुपया ले लिया, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा वहां पे कि हमने क्या किया? 50 रुपया लिया, 50 रुपया हमने लिया यहाँ पे। या मान लो हम किसी को 50 रुपया दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 50 रुपया दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो अब इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड के रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे चाहें तो हम मैथमेटिक्स टर्म में भी दिखा सकते हैं। ये काम आपको कौन पूरा करता है? इंटीजर्स पूरा करता है। जो आपके नंबर्स थे उन नंबर्स में हमने प्लस और माइनस लगा दिया है। ठीक है, यानी आपके जो नंबर्स थे जैसे 0 1 2 3 सो 4 5 एंड सो ऑन, इसमें हमने माइनस लगा दिया, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हीं में हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, और साथ में 0 को हमने रख दिया। 0 क्या है? ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है, ये दोनों में नहीं है आपका। क्लियर है? तो यानी
आपके यहाँ पे निगेटिव नंबर्स भी हो गए और पॉजिटिव नंबर्स भी हो गए, साथ में कौन हो गया आपका 0 भी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें लिखना है, ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया 50 रुपये हमने प्लस कर दिया या हमने 50 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, यानी 0 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों जिसमें आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो आपका नंबर्स है ये आपका पॉजिटिव है तो इसको हमने कर दिया i प्लस, ठीक है। ये आपके निगेटिव है तो इसको हमने लिख दिया i माइनस। क्लियर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम z भी लिख सकते हैं, z पॉजिटिव z निगेटिव। क्लियर है। z का मतलब भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटीजर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, नेचुरल नंबर आपका पूरा इंटीजर्स में हो रहा है, होल नंबर्स भी आपका इंटीजर्स में पाया जा रहा है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे सिंबल लगा दिया कि इंटीजर्स के नीचे होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। क्लियर है। देखिए अब हम नंबर्स हमें क्या मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, और भी नंबर्स आपके, ठीक है। अब इस नंबर्स को थोड़ा सा केयर करिए आप, तो इस नंबर्स को यदि केयर करेंगे आप तो आपको मिलेगा इसमें कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 का फैक्टर आप करिए, या तो 1 × 2 होगा या तो 2 × 1 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी या तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है। यदि हम 3 की बात करें, ठीक है, तो 3 की हम बात करें तो या तो 1 × 3 हो सकता है या तो 3 × 1 हो सकता है। मीन्स क्या है, या तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब यदि 4 की बात करें तो 4 में देखिए आप, 4 का क्या होगा, 1 भी फैक्टर हो जाएगा, 2 भी फैक्टर हो जाएगा एंड 4 भी फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है इसमें ना, ऐसा नहीं हो रहा है खुद से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसे नंबर्स जो क्या होते हो, या तो 1 से डिवाइड होते हो या खुद से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है। यानी हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन है, जो अभाज्य संख्या आपका ये कौन सा हो गया, 2 3 5 7 7 भी देख लीजिए, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। एंड 8 की बात करें डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 10 11 13 एंड फिर 14 डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, 15 डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइड हो जाएगा, 17, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी वह नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होते हो या खुद से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पे, ऐसे नंबर जो 1 से खुद से या किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन बच गया आपका, अब बात करें यहाँ पे देखिए 4 आपका बच जा रहा है, ठीक है। और बात करें हम 6, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 8 और 9 10, तो यहाँ पे देखिए ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है एंड 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है। मीन्स ये 1 और खुद के अलावा अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है। या वह नंबर जो 1 से खुद से एंड अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाता हो, यानी उसके फैक्टर क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि हमने जो नंबर्स लिखे थे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें हमने एक चीज और केयर किया, वो क्या था कि इसमें जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। जैसे 2 आपका डिवाइड हो जा रहा है 2 से, 4 आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। यानी आप देखें तो 2 से डिवाइड होने वाले क्रम से नंबर आपको क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे 2 4 6
8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। क्लियर है? यानी विच नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 इसका इवन नंबर। क्लियर है? अब जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो कौन कौन सा नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। क्लियर है? तो इन नंबर्स को हम क्या कर देंगे? तो इनको हम कर देंगे ऑड नंबर। क्लियर है? यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया उसे इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ उसे ऑड नंबर कहेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई नंबर आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज रेशनल नंबर। यानी क्या? Which number is form of p by q where q is not equal to 0, that number is rational number। क्लियर है? अब पहला कंसेप्ट हम इसको क्लियर कर देते हैं, फिर हम देखते हैं दूसरा। q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? तो आप जीरोस देखिए, यहाँ पे 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड करके चेक करिए, तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यानी अगर हम बात करें तो यह 0 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और दूसरा नंबर, जैसे मान लो हमने 4/0 की बात की, तो 0 से इसको डिवाइड करिए आप, क्या होगा? अब अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है? यानी ये डिवाइड आपका नहीं होगा, इनफाइनाइट आप जिसे बोल दोगे आप। ठीक है? तो यानी इसलिए हम 0 को नीचे नहीं रखते, लेकिन 0 ऊपर रहे तो 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0 टाइम्स। ठीक है? तो डिवाइड हो जाएगा। यानी p 0 हो सकता है किंतु q 0 नहीं हो सकता। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। q क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि q अगर 0 हो गया तो ये नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। यहाँ पे तो देखिए, कोई नंबर जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, तो जैसे हम बात करें यदि 2/4, तो देखिए ये नंबर क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में है, 2 to 4 हो गया यानी 1/2। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? और भी कोई नंबर्स हो गए, जैसे मान लो हमने लिख दिया 8/6, ठीक है, तो 2, 4, 8 एंड 2, 3, 6, तो 4/3 आपका रेशनल नंबर्स हो गया। यानी अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आपको नजर आता हो और q 0 ना होता हो तो रेशनल नंबर्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। ठीक है? इंटीजर्स जिसे i से या z से हमने दर्शा दिया। हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो ये सभी नंबर्स, या हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी हमने पढ़े, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, जितने भी नंबर्स हम पढ़े, इन सबके नंबर्स के नीचे हम p बाई क्यू फॉर्म कर सकते नहीं कर सकते हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए हम इंटीजर्स को लेते हैं। इंटीजर्स में जैसे हमने पढ़ा -1, -2, और हमने पढ़ा 1, 2, तो देखिए सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इन सबके नीचे हमने 1 लिख दिया, तो क्या हो रहा है? p बाई क्यू के फॉर्म में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है। यानी इंटीजर्स किस में आ जाएगा आपका? रेशनल नंबर्स में आ जाएगा। होल नंबर्स की बात करें यदि हम 0, 1, 2, 3, तो देखिए सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो यानी ये क्या हो रहा है? ये भी p बाई क्यू के फॉर्म हो जा रहा है, क्योंकि 1 लिखने से इसमें कोई इफेक्ट आएगा? 1 से डिवाइड कर लीजिए, 1 को 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, कोई इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे? रिजल्ट क्या हो रहा है? तभी आपका 2 ही आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मीन्स 1 सबके नीचे लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म हो गया। यानी होल नंबर्स भी रेशनल नंबर में आ जाएगा। नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3 इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। आपका इवन नंबर की बात करें 2, 4 इनके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। आपका जो है ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3 इनके नीचे भी 1 लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो सब आपके होल नंबर्स और इवन नंबर में ही आते हैं। आपके जो आपका ऑड नंबर है, इवन नंबर, सब होल नंबर्स में ही आएंगे। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सब के सब इस नंबर्स में ही आ जाएंगे। यानी कि इन सबको हम क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ठीक है? तो यानी नंबर्स यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वह रेशनल नंबर होता है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने होल नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट। अब सेकेंड देखिए, यदि हम बात करें तो यदि कोई नंबर जो है आपका टर्मिनेट होता हो, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई नंबर डिवाइड तो होता हो डेसिमल में, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर ही कह सकते हैं। जैसे मान लो कि यदि हमने 1/2 लिखा, तो अब 2 से 1 को डिवाइड किया तो 0.5 टर्मिनेट हो गया आपका। ठीक है? तो ये नंबर भी किस में आएगा? रेशनल नंबर में ही आएगा। क्लियर है? मान लो हमने लिख दिया आपका यहाँ पर 6 एंड बाई 4, मान लो हमने लिख दिया, तो 4 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, 4, 1, 4 हो जाएगा आपका, 2 पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया आपका, 4, 5, 4, 5, 20 कट गया,
तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हो उनको भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर ही कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें, जैसे मान लो कोई नंबर जो है टर्मिनेट तो होता हो लेकिन उसका डेसिमल जो हो रहा हो वो बार बार रिपीट करता हो, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, बात समझ में आई। यानी टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि आपका 1/3, तो 1/3 की बात करें, 3 से 1 को डिवाइड करिए आप, तो 0 आपका 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, कितना बचा, 1 मीन्स 0, 3 3 9, फिर 1 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, यानी ये क्या हो रहा है, 3 3 3 3 आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है। तो यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो होते हो लेकिन बार बार रिपीटिंग होते हो तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। यानी आपको बात समझ में आ गई, यदि p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है तो भी रेशनल नंबर है। यदि कोई टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो भी रेशनल नंबर है। कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल है तो भी रेशनल नंबर है। क्लियर है। तो रेशनल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। देखिए अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी जो नंबर आपका p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके, ठीक है, यानी विच नंबर इज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट ही ना कर सके, किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कह दिया √3, हम कह दिया √2, ठीक है। √4 नहीं, आपका √4 का मीन्स क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो यानी ये नंबर्स हो गए। √5 हो यदि हम बोल दें, ठीक है, √7 हम कर दें, तो ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये देखो आप p/q के फॉर्म में इनको लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, यानी अपरिमेय संख्या कहेंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन यदि हम डिवाइड करें उसको, ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो ना ही टर्मिनेट होंगे और बार बार क्या होंगे, रिपीटिंग भी नहीं होंगे, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो हम किसी नंबर को डिवाइड करें और ऐसे आ जाए 2 5 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए कोई नंबर जैसे 25 है, रिपीट कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 65 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 7 कहीं देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जो डेसिमल में रिपीट भी ना होता हो, बार बार चेंज होता हो, ठीक है, तो यानी नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेट, देखो टर्मिनेट भी नहीं होगा, जब बार बार रिपीट भी नहीं होगा तो टर्मिनेट कहाँ से होगा। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है। यानी जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी इरेशनल नंबर है। जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं और जैसे मान लो हम कहते हैं पाई की बात करें, तो पाई देखिए, पाई देख के आपको क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, p/q फॉर्म है इसमें, नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे यदि वैल्यू हम रख दें तो देखिए वैल्यू हम रख दें 22/7, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन पाई की बात करें हम, तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर। ये देखिए आपको कॉम्पिटिटिव में मोस्टली करके क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आप जान लीजिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है, नोट दें। देखिए अब हम देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया कि जो नंबर आपका रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो सब आपके रियल नंबर्स होते हैं। देखिए हमने यहाँ डायग्राम में बना दिया है कि यानी रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर जितने भी हैं सब नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसीलिए हमने इसके अब इसके देखिए रेशनल में हमने नीचे क्या पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था इंटीजर्स, होल नंबर्स, आपके नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है सब आपका रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर में भी हमने पढ़ लिया √3, √2 एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, पाई, ETC, जितने भी हम पढ़े हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपके रियल नंबर। यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए यहाँ पे वर्ड शो कर रहा है काल्पनिक, यानी हमने कल्पना किया है एक ऐसा नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कल्पना हमने क्यों किया, इसका कारण क्या है। जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप भी जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, बहुत अच्छे। मान लो हमने कह दिया √16 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं 4 होता है, वेरी गुड। हमने कह दिया 9, तो आप कह देंगे 3, वेरी गुड। अब मान लीजिए इसी को थोड़ा सा चेंज हम कर दे रहे हैं, मान लो हम कहते हैं रूट में -4 तो कितना होता है, ठीक है। हमने कह दिया रूट में -16 तो कितना होगा, रूट में कह दिया -9 तो कितना होता है। अब आप कहेंगे सर -3 होगा, तो चेक कर लेते हैं -3 करके, तो -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस होता है, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 मीन्स 3, तब तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 जो आपका स्क्वायर रूट किसका है, 9 का है, -9 का तो है नहीं। फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे देखिए आप देखते हैं हमने क्या कर दिया, 4 को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैसे, हमने लिख दिया -1 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 टू 4, 4 इंटू -1 मीन्स क्या, -4, ठीक है। तो अब इसे हमने लिख दिया 2 इंटू रूट में -1। क्लियर है। अब ये क्या है, 2 तो बाहर आ गया लेकिन रूट में अभी -1 पड़ा हुआ है। इसको हमने इसी तरह सेम लिख दिया -1 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या निकल के आ गया 4 इंटू रूट में -1। इसको भी हमने इसी तरह लिख दिया 3 इंटू रूट में -1, ठीक है। तो अब एक चीज समझ में आ रही है कि सबके लास्ट में रूट -1 रूट -1 रूट -1 सबके लास्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी रूट में कभी भी माइनस आ जाए तो आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम है, उसको बाहर निकालना। तो हमने -1 जो रूट में है इसका हमने एक नाम रख दिया आई, ठीक है। आप आई, इसको जाएंगे आप इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आई के बारे में, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया आई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2i, ये क्या हो गया आपका 4i, ये क्या हो गया आपका 3i। तो अब क्या हुआ, ये जो i लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया ना कि रूट पे -1 की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, i होनी चाहिए। तो हमने इमेजिन किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया इमेजिनरी नंबर। यानी जिस नंबर में i आपको नजर आ जाए वो नंबर किस में होता है, इमेजिनरी नंबर में होता है। क्लियर है। अब इसमें देखिए, तो इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। हम पढ़े थे नंबर के बारे में, यानी जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं, वही सब आपके क्या है, नंबर्स हैं। और नीचे आपको बता दिए हैं आपको कि रियल नंबर में जैसे आपका पढ़े हैं इंटीजर्स पढ़े हैं, रेशनल पढ़े हैं, इरेशनल पढ़े हैं, आप होल नंबर्स पढ़े हैं, आप पढ़े हैं नेचुरल नंबर पढ़े हैं, इवन नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर, ऐसे बहुत से नंबर पढ़े हैं, वो सब के सब आपके क्या है, नंबर्स हैं। क्लियर है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ